वचन को सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो श्री गणेश की जय। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। दय योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसको पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसका पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई। उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अत्यंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तो बोलो करवा माता की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दयोग से उस ही जगह एक सिंह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, क्यों हिला रही है मुझे? उसके 7 लड़के मारे गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। तब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चे को चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई माता की। तो संडे को इसमें तो सारे ही रहते पढ़ते हैं। अब वही अष्टमी तो संडे को है, वो बेटे का होता है। मम्मा, ये वही है, इसमें सारे ही हैं। इसी में वही है। अच्छा, हाँ वही है, वही है। मम्मा कभी पढ़ते हैं, मैंने सुना है। मम्मा, अष्टमी इसमें चांदी की बात है। अच्छा, पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चांदी का